साल 2006 नवंबर का महीना था। देहरादून में हर साल होने वाले फेस्टिवल विरासत की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बार जहां एक तरफ आयोजक टेंशन के मारे पतले हुए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये उत्सव काफ़ी चर्चाएं बटोर रहा था। आज तक जिस उत्सव की खबरें राज्य के अखबारों में किसी कोने में खो जाती थी, इस बार उस उत्सव की खबरें अखबारों में काफ़ी प्राथमिकता से छापी जा रही थी और वजह बने नरेंद्र सिंह नेगी। विरासत के आयोजकों ने फैसला किया कि इस बार नेगी दा उनके मंच पर नहीं गाएंगे। ऐसा क्यों किया गया, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि नरेंद्र सिंह नेगी और आयोजकों के बीच कुछ कंफ्यूजन हो गई और नेगी दा मंच पर पहुंच गए। नेगी दा का मंच पर पहुंचना था कि आयोजकों के हाथ पैर फूल गए। आयोजकों को नेगी दा के हजारों फैंस को समझाना पड़ा कि वो विरासत के मंच से परफॉर्म नहीं कर सकते, और हुआ ऐसा ही। नेगी दा को गाने नहीं दिया गया। इस घटना के बाद पूरे देहरादून में विरासत के आयोजकों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, और इस पूरे घटनाक्रम की वजह बना नरेंद्र सिंह नेगी का एक गीत, नौ छम्मी नारायणा। 2006 में जनता के बीच आए नौ छम्मी नारायणा गाने ने ऐसा भूचाल लाया था जिससे उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार में बौखलाहट मच गई थी। इस गाने ने उत्तराखंड में कई रिकॉर्ड बनाए। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं नौ छम्मी नारायणा गीत बनने की पूरी कहानी, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नरेंद्र सिंह नेगी को इस गीत को लिखने के लिए सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। जानेंगे कि कैसे इस गीत ने नारायण दत्त तिवारी की सरकार गिरा कर रख दी, और भी कई ऐसे तथ्य आपको इस गीत के बारे में बताएंगे जो आपको शायद पता नहीं होंगे। लेकिन पहले आपको विरासत वाला पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। दरअसल देहरादून में हर साल विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें अक्सर नरेंद्र सिंह नेगी को बुलाया जाता था, लेकिन 2006 के कार्यक्रम में बात थोड़ी अलग थी। इस बार विरासत खबरों में छाया था क्योंकि नौ छम्मी नारायणा गाना आने के बाद ये पहली बार था जब नरेंद्र सिंह नेगी इस गाने को स्टेज पर लाइव परफॉर्म करने वाले थे, और इसी बात का डर विरासत के आयोजकों को खाए जा रहा था। आयोजकों को डर था कि अगर उनके मंच से नेगी दा ने इस गीत को गाया तो उन्हें सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम की 50% से ज़्यादा फंडिंग सरकार करती थी। ऐसे में आयोजक किसी भी तरह से सरकारों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नेगी दा को मंच देने से इनकार कर दिया। जब कार्यक्रम में नेगी को गाने नहीं दिया गया तो अखबारों ने इसे नेगी दा के अपमान के तौर पर पेश किया। इससे आम जनों के बीच गुस्सा भड़का और उन्होंने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किए। नौ छम्मी नारायणा का असर विरासत तक ही सीमित नहीं रहा। नरेंद्र सिंह नेगी को कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाने नहीं दिया गया। उन पर एक अघोषित सेंसरशिप लगा दी गई थी। बाद में कैसे ये गीत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचा, उसकी पूरी बात भी बताएंगे, लेकिन अभी नौ छम्मी नारायणा गाने के बनने की पूरी कहानी हम आपको शुरुआत से बताते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी ने 1974 से ही गीत गाने शुरू कर दिए थे। तब से उन्होंने लगातार कई ऐसे गीत गाए हैं जो सरकारी व्यवस्था पर चोट करते हैं, और ये गीत उन्होंने राज्य सरकार में सूचना अधिकारी रहते हुए लिखे थे। 2005 में नरेंद्र सिंह नेगी नारायण दत्त तिवारी सरकार में रीजनल कल्चर कमेटी के एडवाइजर थे। ये वही कमेटी थी जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी अध्यक्ष थे। पहाड़ी संगीत पर अध्ययन करने वाले स्टीफन फियोल अपने एक लेख में बताते हैं कि कल्चर कमेटी का एडवाइजर रहने के दौरान नेगी दा ND तिवारी से खासे नाराज थे। फियोल के मुताबिक तिवारी का संस्कृति को बढ़ावा देने में रुचि न लेना भी नेगी के लिए इस गीत को लिखने का मोटिवेशन बना। हालांकि कई आलोचकों का यह भी कहना था कि नारायण दत्त तिवारी ने नरेंद्र सिंह नेगी को सरकारी खर्चे पर विदेश में गाना गाने के लिए जाने से रोक दिया। सिर्फ रोका नहीं, बल्कि उन्होंने अपने काम पर फोकस करने
की हिदायत भी दी और इसी से नाराज होकर उन्होंने ये गीत लिखा। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी का वर्जन जाने तो उन्होंने कहा था कि वो सरकार में चल रही बंदर बांट से काफी नाराज थे। वो लोगों को अक्सर सरकार की तरफ से हो रही अव्यवस्था के बारे में सुना करते थे और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो आम लोगों की पीड़ा अपने गीत के जरिए सार्वजनिक करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि नेगीदा की सरकारी नौकरी थी और सूचना अधिकारी के पद पर रहने के दौरान ही उन्होंने कई ऐसे गीत लिखे जो सरकार पर सीधे कटाक्ष थे। खुद नरेंद्र सिंह नेगी ने एक बार कहा था कि उन्होंने सरकार में रहते ऐसे कई गीत लिखे हैं जिनसे उनकी नौकरी जा सकती थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नौछमी नारायणा लिखने के लिए उन्हें नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। आपको बता दें कि नौछमी नारायणा को सार्वजनिक करने से पहले नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी सरकारी नौकरी से वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, वो भी तब जब उनके रिटायरमेंट में कुछ ही साल बाकी थे। नेगी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सिर्फ इस गाने को लिखने के लिए रिटायरमेंट लिया। उन्होंने बताया कि अगर वो सरकार में रहते इस गीत को लिखते तो उन पर सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में कार्यवाही हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने इस गीत को लिखने और कैसेट में सार्वजनिक करने से पहले वीआरएस ले लिया। जिस दौर में ये गीत लिखा गया उस दौर में नरेंद्र सिंह नेगी इतना बड़ा नाम हो चुके थे कि उनके नाम से ही कैसेट्स चल जाती थी, लेकिन इसके बावजूद कैसेट कंपनी इस गाने को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थी। स्टीफन फियोल अपने लेख में बताते हैं कि रामा कैसेट ने इस गाने को रिलीज करने से इनकार कर दिया था। फिर जैसे तैसे कंपनी तैयार तो हुई, लेकिन कंपनी ने प्रोडक्शन खर्च देने से इनकार कर दिया। स्टीफन बताते हैं कि इस वजह से खुद नेगी को प्रोडक्शन का खर्च उठाना पड़ा। भले ही शुरुआत में रामा कैसेट ने इस गाने को रिलीज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में यही कैसेट उनके लिए सबसे ज्यादा बिक्री वाली साबित हुई। नौछमी नारायणा के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बाजार में आने के बाद नौछमी नारायणा पर किस तरह संग्राम छिड़ा। साल 2006 में नरेंद्र सिंह नेगी का नौछमी नारायणा एल्बम बाजार में आया। आते ही इस एल्बम ने धूम मचा दी। एल्बम के सारे गाने हिट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस गाने पर हुई वो रहा नौछमी नारायणा। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली बंबई तक इस गाने की कैसेट और सीडीज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा कि पहले ही हफ्ते में इसकी 50,000 से ज्यादा सीडीज बिक गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। हालांकि इस एल्बम के रिकॉर्ड बनाने की ये तो शुरुआत भर थी। विपक्षी पार्टियों ने इस गाने के बहाने तत्कालीन सरकार को घेरना शुरू कर दिया। गाने में नरेंद्र सिंह नेगी ने भले ही एनडी तिवारी का नाम ना लिया हो, लेकिन इसमें उनके कार्यकाल में हुई अनियमितताओं का खासा बखान किया गया था और सबको पता था कि यह तिवारी पर सीधा कटाक्ष है। नौछमी नारायणा गीत से राज्य सरकार तिलमिला गई। इस गीत की गूंज दिल्ली में बैठे कांग्रेस आला कमान तक सुनाई दी। सरकार के नुमाइंदों ने इस गाने को दबाने की काफी ज्यादा कोशिश की। नरेंद्र सिंह नेगी के कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, उन पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताया जाता है कि मसूरी में नेगीदा को ना गाने देने के लिए पीएससी भी तैनात की गई। नेगीदा बताते हैं कि इस गाने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। नौछमी नारायणा की सीडी बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर छापे मारे गए। इन सब के बावजूद जब गाने की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई तो सेंसरशिप का सहारा लिया गया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एल्बम को सेंसर बोर्ड ने सेंसर किया था। सेंसर बोर्ड ने नौछमी नारायणा गीत को एल्बम से हटा दिया। गाना सेंसर होने के बाद जब नौछमी नारायणा एल्बम की दूसरी खेप आई तो उसमें ये गाना गायब था, लेकिन इसके बावजूद ये गाना न सरकार के दिमाग से और ना ही जनता की जुबान से हट रहा था। गाना भले ही सेंसर्ड हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी कई कॉपीज बन चुकी थी। ऐसे में इस गाने की सीडी बेचने वाले दुकानदार पुलिस के डर से बाहर सेंसर्ड एल्बम रखते, लेकिन मांगने पर नौछमी नारायणा गीत वाले एल्बम की सीडी ही देते, क्योंकि डिमांड उसी की थी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जाता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फरमान भेजा कि अगर कोई अधिकारी इस गाने को सुनते और देखते हुए पाया गया तो उस पर कड़ा एक्शन किया दिया जाएगा।
दूसरी तरफ इस गाने के विरोध में सरकार समर्थित गीत भी आने लगे थे। स्टीफन फ्योल इसका जिक्र भी अपने लेख में करते हैं। वो बताते हैं कि उत्तराखंड से बाहरी कंपनियों के जरिए सरकार समर्थित गीत लाए गए। इसमें एक गीत था विकासी नारायण, जो कांग्रेस राज को सराहते हुए बनाया गया था। हालांकि अब ये गीत आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कुछ वक्त बाद गजेंद्र राणा ने नरू में नारायण गीत लाया था। इसमें भी नरेंद्र सिंह नेगी पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे और इस पर काफी वक्त तक विवाद भी चलता रहा। नौछम्मी नारायणा पर जितनी बंदिशें लगाई गई उतनी ही ज्यादा ये लोगों की जबान पर चढ़ता गया। नौछम्मी नारायणा गीत को विपक्षी पार्टियों ने खूब भुनाया। 2007 में हुए चुनावों से पहले ये गाना बीजेपी के प्रचार प्रसार का अहम हिस्सा रहा। बीजेपी के लगभग सभी स्थानीय कार्यालयों पर यह गीत बजता था। उत्तराखंड क्रांति दल की करीब 15 रैलियों में खुद नरेंद्र सिंह नेगी ने ये गीत गाया था। ये वो दौर था जब नेगी के इस गाने के चर्चे हर तरफ थे। उन्हें बीजेपी, सपा और यूकेडी ने भी अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया। हालांकि नेगीदा किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े। कुछ इस गाने के प्रताप से और कुछ कांग्रेस सरकार की अपनी नीतियों की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई और बीजेपी को सत्ता मिल गई। बीजेपी को सत्ता इस गाने की वजह से मिली है, ये खुद एक कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने स्वीकारा था। नेगीदा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान भगतदा ने उनसे कहा था कि अगर आज हम सत्ता में हैं तो नेगी जी के उस गीत की वजह से हैं। नौछम्मी नारायणा उत्तराखंड का पहला गीत है जिसे सेंसर किया गया। ये पहला ऐसा गीत है जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2010 तक इस एल्बम की 9 लाख से ज़्यादा वीसीडीज बिक चुकी थी। बाद में आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहने के दौरान जब एनडी तिवारी सेक्स स्कैंडल में फंसे तो फिर ये गाना देश भर में ट्रेंड करने लगा। देश भर की मीडिया ने इस गीत पर चर्चा करनी शुरू कर दी। स्टीफन फ्योल के जिस लेख का हम बार बार उल्लेख कर रहे थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जर्नल में छपा था, यानी कि इस पर अमेरिका, ब्रिटेन तक भी चर्चा हुई थी। नौछम्मी नारायणा गीत ने न सिर्फ राजनीतिक घमासान पैदा किया था, बल्कि इसने नरेंद्र सिंह नेगी के कद को और बढ़ा दिया था। बाद में नरेंद्र सिंह नेगी ने नौछम्मी नारायणा पार्ट 2 गीत भी लाया। इना गीत ना लगा गीत में उन्होंने अपने खिलाफ की गई ज्यादतियाँ, गाना सेंसर किए जाने और खुद के पुतले जलाए जाने समेत कई बातों को लेकर सरकार पर तंज कसे थे। एनडी तिवारी के देहांत के बाद अब नरेंद्र सिंह नेगी स्टेज पर इस गीत को नहीं गाते हैं, लेकिन ये गीत इतिहास में अमर जरूर हो गया है। नौछम्मी नारायणा गीत बताता है कि किस तरह कलाकार अपनी कला के दम पर भ्रष्ट सरकारों को बदलने का मादा रखते हैं। और जब कला की बात हो रही है तो पहाड़ की एक और ऐसी कला है जिसने सामाजिक परिवेश बदलने का काम किया है। छोलिया नाम की ये कला आज भले ही आम जन का हिस्सा बनी है, लेकिन कभी ये युद्ध प्रदर्शन का प्रतीक थी। छोलिया की उत्पत्ति की पूरी कहानी जानिए हमारे इस वीडियो में, और इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।